ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की, ठीक है, जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जीके आपको बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम, डिफेंस एग्जाम या एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम में काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में हुई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अधिकतम किनारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी है। ठीक है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जहां पर सूरज सबसे पहले निकलता है। फिर अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम मधुमेह के उपचार में करते हैं। ठीक है, यानी कि डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट होता है तब हम उस सेंस में इंसुलिन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन में ही रुपए के की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का एक त्योहार है। गिद्ध और भाखड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का एक लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड साहब ने की थी। ठीक है। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो गलपरी की सहायता से सांस लेता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो ये हुआ था अमृतसर में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। याद रखना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। इनको फांसी दी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी थी? संतोष यादव एक ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना होगा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी को आया था। अगला है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली था। ठीक है। हवा महल कहाँ पर है? तो जयपुर में हवा महल। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? यानी सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार क्या है? तो बैसाखी इसका प्रमुख त्योहार है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश कुमार था और ये 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा पर निकले थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है, किस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क रखा गया इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे त्रिगवेली थे। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी हैं। ठीक है, और 10 अस्थायी हैं, याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो ये जो है द हेग हॉलैंड में है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान के मून है। ठीक है, ये चेंज होते रहता है, आपको देखना है अपडेट। ठीक है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं सुरक्षा परिषद में वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान बना। कौन बना? दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है
कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से, यानी विटामिन के की कमी जैसे हुई तो शरीर में अगर कहीं भी कट हो जाए तो ब्लड रुकना बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अगला है ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन सी है? तो अभिनव बिंद्रा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो प्रत्येक 4 साल के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ खेला गया खेल हुआ? तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध है? तो मुर्राह एक नस्ल है भैंस की जो हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध है। हरियाणा प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो गुड़गांव में है ये मंदिर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये 44,212 किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की स्थल सीमा सार्वत्रिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की सीमा सार्वत्रिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेज से गिरावट किस बात का सूची है? तूफान का, कि तूफान आने वाला है। अगला है कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखना है आपको। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो सिपा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, हमारा आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मर्तांड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? ये एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। कह रहा है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेल यानी कि किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी में भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसान में है, यानी स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, किस सन 2012 में ओलंपिक कहाँ खेल हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं? तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास, वेदों को लौट जाओ का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा उच्चारे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक से विख्यात थे? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। भारत के अंतरिम सरकार जनरल कौन बने थे? तो सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, यानी कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सी राजगोपालाचार्य। अगला है, भिलाई इस्पात का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाता है? तो रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई, ये पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, यानी पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत यानी लीवर का। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या है? ब्यूटेन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस जो था, ये व्यक्ति था जिसने अशोक के स्तंभ को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में, उपगुप्त। अगला प्रश्न है, कौन मुगल जो कि क्या था? अशिक्षित था, यानी कि
कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल जो थे ये गदर पार्टी की स्थापना की थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? कि गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से है दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, कौन रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। याद रखना है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में एक जगह है, वहीं पर है। ठीक है। अगला है, चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है चार मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। इस तरह से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने यहाँ कवर किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।